हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300। आज हम कांग्रेस के अधिवेशनों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। इंडियन एक्टोबियम ह्यूम इनका पूरा नाम था। ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, यानी कि ये एक तरीके से आईएएस ऑफिसर थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। कांग्रेस का पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। और इसका जो अधिवेशन था वो पहले होना था पुणे में, बट पुणे में हैजा फैल गया, इस वजह से इसका स्थान जो था वो बदलकर बम्बई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कर दिया गया। तो जब पहला अधिवेशन हो रहा था 28 दिसंबर 1885 को, इसी सम्मेलन में दादा भाई नेहरूजी के सुझाव से इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इसका सुझाव किसने दिया था? दादा भाई नेहरू जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में? 72 प्रतिनिधियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? 1885 में मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो ये पहले अध्यक्ष थे। और अगर पूछे कि महासचिव कौन था, तो महासचिव थे एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम जो थे वो महासचिव थे और पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, दूसरे की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और ये दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में। पहला हुआ था बंबई में 1885 में, दूसरा हुआ 1886 कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो 86 में दादा भाई नौरोजी बने, जो कि एक पारसी थे, और 87 में बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये बने थे 1887 के मद्रास अधिवेशन के। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहा? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या सर सैयद अहमद? तो सर सैयद अहमद जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी रिलेटेड नहीं रहे और इन्होंने कांग्रेस का विरोध ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना जा सका? तो लाला लाजपत राय बने थे, मोतीलाल नेहरू 1919 में बने थे अमृतसर वाले में, एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, बाल गंगाधर तिलक जो थे ये कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे कांग्रेस के। लाला लाजपत राय जिन्हें लोग प्राय शेरे पंजाब, ये क्वेश्चन पूछता है कि शेरे पंजाब या पंजाब का शेर किसे कहते हैं? तो ज्यादातर लोग भगत सिंह लगा देते हैं, जो कि गलत होगा। तो पंजाब का शेर या शेरे पंजाब कहते हैं लाला लाजपत राय जी को। इन्होंने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था, वे अनहैप्पी इंडिया, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अनहैप्पी इंडिया। तो कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक है लाला लाजपत राय की। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड से थी। वे 1907 से 1935 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। तो अगर आपसे पूछे कि एनी बेसेंट किस पार्टी से, किस सोसाइटी से रिलेटेड थी, तो वो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। इन्होंने वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था। इन्होंने सितंबर में होम रूल लीग बनाई थी और तिलक जी ने बनाई थी अप्रैल 1916 में। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1917 में जो हुआ था सम्मेलन, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो थी सरोजिनी नायडू, जो 1925 के कांग्रेस कानपुर अधिवेशन में बनी थी अध्यक्ष। मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू वर्ष 1919 और 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1919 वाला जो था वो जलियांवाला बाग के कारण थोड़ा इनफेमस हो गया था, और 1928 में भी ये अध्यक्ष बने। और इन्होंने 1923 में एक स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार
एक महिला अध्यक्ष को चुना। तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, कलकत्ता अधिवेशन 1917, और कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, या प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर का अधिवेशन। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू प्रख्यात एक ये कवियत्री भी थी और राष्ट्रवादी नेता थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर और ये कई बार जेल भी गई। वर्ष 1947 से 49 तक यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1916। ये अधिवेशन और किस बात के लिए जाना जाता है? तो इसमें हुआ था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट किनके बीच हुआ था? ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की जो मांग थी उसको मान लिया था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये जो वाक्य था ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे। तो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए किसने बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। और कौन से अधिवेशन में? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। इन्होंने बोला था कि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूरा हो चुका है, आजादी मिल चुकी है, इसलिए कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस में एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन कौन सा था? तो किसने भाग लिया था? कौन सा गवर्नर जनरल था? वो था लॉर्ड विलिंगटन। और कौन सा अधिवेशन था? बंबई का 1915 का अधिवेशन। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बंबई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी मोहनचंद करमचंद गांधी ने। तो गांधी जी ने करी थी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब? 1932 में। ये पूछा जाता है अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? नीचे उक्त व्यक्ति की सूची दी है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन्हें तिथि अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ये 1924 में बेलगांव जो कि कर्नाटक में पता है वहां के अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू ये बने थे 1929 में लाहौर में, 1936 में लखनऊ में तथा 1936 में फैजपुर अधिवेशन में। तो नेहरू जी 3 बार बने थे, बट पहली बार ही बने थे 1929 में। महात्मा गांधी बने थे 1924 में, एक ही बार बने थे। वल्लभ भाई पटेल बने थे, कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में उसमें। और सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 कानपुर अधिवेशन। तो 1924 में महात्मा गांधी बने थे, इसलिए ये सबसे पहले हो जाएंगे। तो एक सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद 1925 अगले ही साल सरोजिनी नायडू बनी थी कानपुर अधिवेशन में, तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 1929 में जवाहरलाल नेहरू बने थे लाहौर अधिवेशन में, तो 1, 4, 2 और फिर हो जाएगा 1931 में वल्लभ भाई पटेल। इनका था कराची अधिवेशन। 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अबुल कलाम आजाद जो थे ये बने थे 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन, और इसके बाद से फिर हुआ था सीधा 1945 में। तो ये सबसे लंबे, आजादी से पहले अगर पूछे सबसे लंबे समय तक कौन अध्यक्ष बना रहा था तो वो थे अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे रामगढ़ 1940। सरोजिनी नायडू अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, ये बनी थी कानपुर के अधिवेशन में 1925 वाले में। और मोतीलाल नेहरू 2 बार बने थे, अमृतसर 1919 वाले में। और फिर पूछ रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे मुंबई अधिवेशन 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला है मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस। ये सारे यूपी में यूपी के स्थान है, और इनसे पूछना है जो जो यूपी में कांग्रेस के अधिवेशन में है उनको मैच करें। तो
कानपुर का अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। लखनऊ का अधिवेशन जिसमें लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो ये हुआ था 1916 में और इसके अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। तो सी का 1 हो जाएगा। बी कानपुर का हो जाएगा 4 1925 और बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में और मेरठ का अधिवेशन हुआ था 1946 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में 1936। तो लखनऊ में 1936 में भी एक अधिवेशन हुआ था। टोटल 9 अधिवेशन हुए थे यूपी में। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसमें बने थे सुभाष चंद्र बोस। अबुल कलाम आजाद 1940 में हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद 1934 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो आजादी से पहले सबसे लंबे समय तक थे अबुल कलाम आजाद। ये 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। आजादी से पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जनगण मन जो है वो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये कलकत्ता का अधिवेशन था 1911 में, इसमें गाया गया था। और जो वंदे मातरम है ये गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे। वंदे मातरम पहले गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में और जनगण मन जो है ये कलकत्ता का जो 1911 में अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। और अगर पूछे कि जनगण मन को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। और इसकी रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और मूल रूप से किस भाषा में था? बांग्ला में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे इनकी मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। तो इससे जस्ट पहले वाले में इन्होंने भाग लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार के लिए महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। तो यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। और ये कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो जो चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में 1888 में, उसके अध्यक्ष थे एओ जॉर्ज यूल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू।